क्या थोड़ा सा चलने पर ही थकान महसूस होती है या पैर भारी हो जाते हैं? क्या आपके पैरों की नसें टेढ़ी मेढ़ी और नीले रंग की दिखाई देने लगती हैं? क्या आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं? क्या पैरों में अक्सर सूजन रहती है? या फिर लंबी देर तक बैठने के बाद खड़े होते ही पैरों में दर्द या जलन महसूस होती है? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ थकान नहीं हो सकती। ये आपके शरीर का एक सिग्नल हो सकता है जो आपको बता रहा है कि पैरों तक खून ठीक से नहीं पहुंच रहा। अगर आप अपने पैरों को फिर से एक्टिव और हल्का महसूस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका हेल्थ संकल्प चैनल पर, जहां हम सिंपल और नेचुरल हेल्थ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन धीरे क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या कॉमन वजहें होती हैं और कैसे इस प्रॉब्लम की वजह से चलने पर जल्दी थकान, पैरों का भारी लगना, ठंडक या सूजन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। साथ ही हम जानेंगे कुछ नेचुरल और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जो पैरों तक ब्लड फ्लो को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी कभी पैरों में ठंडक या भारीपन महसूस होता है? अक्सर लोग पैरों के लक्षणों को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। लंबी देर तक बैठने के बाद पैर भरे भरे लगना, चलने पर जल्दी थक जाना या कभी-कभी सुन्नपन महसूस होना, इन सब को लोग उम्र या रोज़मर्रा की थकान का असर मान लेते हैं। लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स बार बार होने लगें तो ये शरीर का एक सिग्नल हो सकता है। जब पैरों तक खून और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाते तो मांसपेशियां और नाड़ियां अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाती, जिसका प्रभाव धीरे धीरे दर्द, जकड़न और कमजोरी के रूप में दिखाई देने लगता है। हमारे शरीर का दिल या हार्ट पूरे बॉडी में खून पंप करता है। हार्ट से पैरों तक खून पहुंचना आमतौर पर आसान होता है, लेकिन पैरों से खून का वापस हार्ट तक लौटना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि पैर शरीर के नीचे होते हैं और यहाँ खून को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर जाना पड़ता है। इस प्रोसेस में पैरों की नसें, उनके वाल्व्स और चलने फिरने की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब नसें मजबूत और फ्लेक्सिबल होती हैं, तब खून आसानी से पैरों तक पहुंचता है और बिना रुकावट वापस दिल की तरफ लौट जाता है। लेकिन अगर नसें कमज़ोर हो जाएं, खून गाढ़ा हो जाए या अंदर सूजन बनी रहे तो सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लो होने लगता है। ऐसे में खून नीचे पैरों में ही जमने लगता है, जिसका असर ठंडक, झंझनाहट, भारीपन, दर्द और सूजन के रूप में दिखाई देता है। लंबी समय तक ये स्थिति बनी रहे तो ब्लड क्लॉट, वैरिकोज वेन्स और क्रॉनिक पेन जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसीलिए पैरों के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि अंदर से ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम अक्सर अपने चेहरे का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन पैरों की सेहत पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। कुछ नेचुरल जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो खून को पतला और स्मूथ बनाने में मदद करती हैं, ताकि वो आसानी से बह सके। कुछ जड़ी बूटियां नसों को रिलैक्स करती हैं, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट कम होती है। और कुछ हार्ट और नसों को मजबूत बनाती हैं, ताकि खून पैरों तक अच्छे से पहुंच सके। जब ये तीनों काम एक साथ होते हैं, तब पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन नेचुरली बेहतर हो जाता है और नसें खुलने लगती हैं। आज हम ऐसी ही 6 नेचुरल जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जो हमें आसानी से मिल जाती हैं। पहला है सौंठ, जिसे सूखी हुई अदरक भी कहा जाता है। सौंठ को आयुर्वेद में शरीर के अंदर से गर्मी पैदा करने और ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करने वाली प्रभावी जड़ी बूटी माना गया है। इसके अंदर मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स खून के बहाव को तेज करते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और पैरों तक खून आसानी से पहुंचता है। जिन लोगों के पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, लंबी देर बैठने के बाद अकड़ या स्टिफनेस महसूस होती है, उनके लिए सौंठ काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। सौंठ सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं, बल्कि डाइजेशन को मजबूत करने और शरीर के अंदर जमनी हुई ठंडक को कम करने में भी मदद करती है। बेहतर परिणाम के लिए सौंठ का सेवन सुबह खाली पेट या नाश्ता के बाद किया जा सकता है और रोज लगभग आधा से 1 ग्राम सौंठ या चौथाई छोटी चम्मच सौंठ पाउडर की मात्रा पर्याप्त होती है। दूसरा है लहसुन, जिसे प्राकृतिक ब्लड थिनर कहा जाता है। इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स खून को गाढ़ा होने से बचाते हैं और नसों के अंदर जमने वाली गंदगी को कम करने में मदद करते हैं। जब नसें साफ और फ्लेक्सिबल रहती हैं, तब पैरों तक ब्लड फ्लो बिना किसी रुकावट के पहुंचता है। जिन लोगों को पैरों में भारीपन, जकड़न या चलने के बाद दर्द महसूस होता है, उनके लिए लहसुन काफ़ी उपयोगी हो सकता है। साथ ही लहसुन दिल की सेहत को भी सुधारता है और जब दिल मजबूत होता है तो पैरों तक सर्कुलेशन अपने आप बेहतर होने लगता है।
बेहतर परिणाम के लिए रोज एक कच्ची लहसुन की कली सुबह खाली पेट या नाश्ता के बाद भी ली जा सकती है। तीसरा है पुनर्नवा। एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो खास तौर पर पैरों की सूजन, भारीपन और नीचे जमने वाले खून पर काम करती है। जब ब्लड सर्कुलेशन धीरे हो जाता है तो पानी और खून पैरों में जमा होने लगता है, जिससे पैर फूल जाते हैं और चलने में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। पुनर्नवा वाटर रिटेंशन और सूजन को कम करके ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करती है, जिससे पैरों तक ब्लड फ्लो बेहतर होता है। जिन लोगों को पैरों में सूजन, हेवीनेस या वैरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए पुनर्नवा का सेवन काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। बेहतर परिणाम के लिए पुनर्नवा को आमतौर पर रोज सुबह पाउडर या कैप्सूल फॉर्म में लिया जाता है, जिसमें पाउडर की मात्रा लगभग 1/4 से आधी छोटी चम्मच ले सकते हैं। पुनर्नवा आपको किसी भी ट्रस्टेड आयुर्वेदिक स्टोर या मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाती है। चौथा है दालचीनी, जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने में मदद करती है और ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करती है, खासकर हाथ और पैरों में। जिन लोगों के पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, उनके लिए दालचीनी काफ़ी उपयोगी होती है। ये नसों को रिलैक्स करती है और शुगर मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस में रखती है, जिसका इनडायरेक्ट असर सर्कुलेशन पर पड़ता है। दालचीनी को रोज सुबह या शाम 1/4 से आधी छोटी चम्मच खाने या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। पांचवा है मंडुकपर्णी, जिसे आयुर्वेद में मांसपेशियां और नाड़ियां के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। ये नसों की दीवारों को मजबूत करती है और उनकी इलास्टिसिटी को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे पैरों में खून जमने की प्रॉब्लम कम होती है। जिन लोगों को वैरिकोज वेन्स, भारीपन या लंबे समय से सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए मंडुकपर्णी लाभदायक हो सकती है। इसका सेवन आमतौर पर सुबह 1/4 से 1/3 छोटी चम्मच पाउडर या कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं। छठा है अर्जुन छाल, जिसे दिल की सेहत के लिए जाना जाता है, और जब दिल मजबूत होता है तब पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। ये ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखती है और हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाती है, जिससे जल्दी थकान और पैरों का भारीपन कम हो सकता है। अर्जुन छाल का सेवन आमतौर पर सुबह 1/4 से 1/3 छोटी चम्मच पाउडर ले सकते हैं। इन जड़ी बूटियों को आप इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ हर्ब्स खून को स्मूथ और एक्टिव बनाने में मदद करती हैं, कुछ नसों और वेन्स को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाती हैं, और कुछ शरीर के अंदर होने वाली सूजन को कम करने में सहायक होती हैं। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं, तब पैरों की असली ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम पर ज़्यादा बेहतर तरीके से असर पड़ता है। रोज़मर्रा के खाने में सौंठ, ड्राई जिंजर, लहसुन और दालचीनी को आसानी से शामिल किया जा सकता है, जबकि पुनर्नवा, मंडुकपर्णी और अर्जुन छाल को आमतौर पर आयुर्वेदिक रूप में लिया जाता है। इस तरह से डेली हैबिट्स और नेचुरल सपोर्ट दोनों मिलकर पैरों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको डायबिटीज़, हाई बीपी, वैरिकोज वेन्स या लंबे समय से पैरों में दर्द, सूनपन या सूजन की प्रॉब्लम है, तो पैरों के ब्लड सर्कुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे केसेस में जड़ी बूटियां और हर्ब्स से आपको काफ़ी फर्क दिखेगा। साथ ही लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव भी करें, जैसे रोज़ थोड़ा चलना, लंबे समय तक एक ही जगह पर ना बैठना या ज़्यादा देर तक ना खड़े रहें, और दिन भर पर्याप्त पानी पीना। ये सब मिलकर सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमारे पैर हमें चलने, खड़े होने और आज़ादी से जीने की शक्ति देते हैं। जब सर्कुलेशन खराब होता है तो यही आज़ादी धीरे धीरे कम होने लगती है। अच्छी बात यह है कि कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों की मदद से हम पैरों तक ब्लड फ्लो को ठीक कर सकते हैं। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें और सही नेचुरल उपाय लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए।